Good morning children. Today I will start the topic the sentence. तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं क्या है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसका अर्थ ना निकलता हो तो वो वाक्य नहीं होगा। यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। इज आ इंडिया कंट्री ग्रेट। ठीक है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इज आ इंडिया कंट्री ग्रेट, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम शब्दों को यानी कि जो वर्ड्स हैं इनको हम सही ढंग से रखेंगे और फिर उसका एक सही से अर्थ निकलेगा। तो हमने इसको यहाँ पर सही से रखा है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरे सेंटेंस बन गया है जिसका एक अर्थ निकल रहा है, यानी कि जो भारत एक महान देश है। ठीक है, सेकंड है आर प्लेइंग द चिल्ड्रेन। तो आर प्लेइंग द चिल्ड्रेन, इसका क्या है, इसका जो है कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ पर आगे इन वर्ड्स को सही क्रम में रखा है तो इसका एक अर्थ निकलने लगा है। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि शब्दों को हम सही ढंग से रखेंगे तभी वो उसका अर्थ निकल पाएगा। ओके, तो इसके काइंड्स हैं, तो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको जो है असर्टिव सेंटेंस जो है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण होते हैं, तो इसको एकदम सीधे सीधे बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर शी हैज़ अ डॉल, ये क्या है, सकारात्मक वाक्य। शी हैज़ अ डॉल, तो उसके पास क्या है, उसके पास गुड़िया है। लेकिन हम जब इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, नकारात्मक बनाएंगे, तो नहीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शी हैज़ नॉट अ डॉल, उसके पास गुड़िया नहीं है। तो ये हो गया नकारात्मक वाक्य हो गए। और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, यानी कि एक में येस और नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड्स टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो येस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं केवल उसमें हाँ या नहीं में आंसर देना होता है। तो सबसे पहले है इज दैट अ हेन, क्या वह एक मुर्गी है। तो अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, तो ये येस और नो टाइप वाले क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड्स टाइप, यानी कि इसमें एक जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है कि पूरा एक सेंटेंस में हमको आंसर देना होता है। तो इसमें जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो हमें एक येस और नो में आंसर नहीं देना है, बल्कि हमको एक पूरा सेंटेंस बताना है कि हम यहाँ पर रहते हैं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका क्या नाम है। तो आप येस और नो में आंसर नहीं देंगे, बल्कि आप अपना बताएंगे, माय नेम इज डैश, यानी कि हमारा नाम ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन वर्ड टाइप में आंसर देंगे, यानी कि एक पूरा सेंटेंस होगा और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और ये क्या करता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सवालों को पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन को क्वेश्चन करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना। तो ये रिक्वेस्ट, प्रार्थना, सलाह, है ना, तो इनको एक्सप्रेस दर्शाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पर मेडिसिन या ये क्या है,
एक एडवाइस सेंटेंस है, यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है इसमें कि मेडिसिन को क्या करना है, प्रतिदिन लेना है, ठीक है। और सेकंड है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी यानी कि कृपया मेरी सहायता करो। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी सहायता करो। तो ये हमारे हो गए हैं इम्परेटिव सेंटेंस, और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं कि वो होते हैं जो हमारे मन में अचानक भाव उत्पन्न होते हैं किसी चीज़ को देख करके। जैसे हमने बहुत बहुत अच्छा मौसम देखा तो ऐसा लगता है कि कहते हैं वाओ कितना अच्छा मौसम है, या फिर बहुत सुंदर कार देखी या कुछ बहुत अच्छा देख लिया तो वाओ करके मतलब हमारे दिल में बहुत खुशी होती है। या फिर कोई भी दुख वाली मतलब कि किसी को चोट लग गई तो उसको देख करके जो भाव होते हैं, या किसी के कुछ भी मतलब कि जो किसी के साथ दुर्घटना हो गई या किसी को चोट लग गई या तो इस तरह के जो भाव उठते हैं तो वो हमें वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जो अचानक फीलिंग होती है, जो अचानक फीलिंग उत्पन्न होती है किसी चीज़ को देख करके, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, एकदम से खुशी जाहिर करना या फिर दुख को प्रकट करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी कहलाती है, यानी कि अचानक से जो हमारे मन के अंदर भाव उठते हैं, ठीक है। तो इसमें है हुर्रा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, यानी ये खुशी का वर्ड है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग क्या हैं, हम लोग मैच जीत गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खुशी का भाव। दूसरा है एलस, आई एम अनडन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलस है ये दुख को प्रकट करता है, तो आई एम अनडन, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के यानी कि ये दुख को प्रकट कर रहा है, और हुर्रा जो है ये किसको प्रकट कर रहा है, ये खुशी को प्रकट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इस मार्क का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि ये क्या करता है, इच्छा, प्रार्थना, वरदान, अभिशाप, इसको अगर जो दर्शाते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि विश, प्रे, बून, कर्स, ये सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो इन सबको एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। किसी को वरदान देना, किसी को अभिशाप देना, अपनी इच्छा को जाहिर करना या किसी के लिए प्रार्थना करना, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ पर एक विश की गई है, इच्छा जाहिर की गई है कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, तो जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, और जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, और इनको सही क्रम से रखते हैं ताकि हमारा एक सेंस निकले। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इसको दो भागों में डिवाइड किया था, तो जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, यस और नो टाइप के, और दूसरे हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें यस और सिर्फ यस और नो में आंसर देना होता है, और इसमें एक सेंटेंस में हमको आंसर देना होता है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं जो कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है किसी को सलाह देना, रिक्वेस्ट करना, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है
क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरी मदद करो। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ होता है जब, तो यहाँ पर किसी चीज़ की खुशी या अचानक जो सडन फीलिंग होती है, जो अचानक फीलिंग जो हमारे मन के अंदर उठती है किसी चीज़ को देख करके, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि किसी चीज़ की इच्छा, प्रे, अभिशाप, वरदान, इन सब को जो दर्शाता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस टॉपिक कंप्लीट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू।